नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी भयानक बारिश हो सकती है। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी दो भागों में टूट गई है। कहा जा रहा है कि गिरने वाली है नीतीश सरकार, तो वहीं बड़ी खबर है कि लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। लालू यादव का जेल जाना तय माना जा रहा है। और साथ ही आज के खबरों में बिहार के किसानों और गरीबों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसान भाई लोग अपना अपना आप अकाउंट नंबर चेक कर लीजिएगा। आज आपको पैसे मिलने वाले हैं। बिहार के करीब 78 लाख किसानों के खाते में आज आ जाएगी पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त। आपको 2-2 हजार रुपए आज मिलने वाले हैं। बिहार के 78 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में सोमवार को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त पहुंच जाएगी। 2,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से 15 अरब रुपए से भी ज्यादा की राशि पहुंचेगी। और अभी तक किसान सम्मान निधि की योजना के तहत किसानों को 16-16 हजार रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है। अब तक 8 किस्त जारी हो चुकी है। आज 9वीं किस्त जारी होने वाली है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के दो टुकड़े हो गए हैं। जदयू में दो फाड़ हो गया है। सामने आ गया है आरसीपी और ललन सिंह का मतभेद। पार्टी कार्यालय में लगे पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहा जा रहा है कि जदयू में दो फाड़ हो गया है। पार्टी के एकलौता केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और इसका प्रमाण पटना स्थित पार्टी कार्यालय में देखा जा सकता है, जहां एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें से ललन सिंह का तस्वीर ही गायब। और इससे जदयू में हलचल मच गई है। इस पोस्टर ने जदयू में ला दिया है राजनीतिक भूचाल। और अब पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जिसने भी ये पोस्टर लगाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव फिर से अब जेल जा सकते हैं। डोरंडा कोषागार मामले की सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेजी से हो रही है सुनवाई। और कहा जा रहा है कि लालू यादव अब दिल्ली से पटना के बजाय सीधे रांची जेल जा सकते हैं। लालू यादव को कई महीनों के बाद जमानत मिली, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें चारा घोटाले के एक और मामले में फिर से जेल जाना पड़ सकता है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार घोटाले में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है, जिससे अब लालू यादव के जेल जाने की बात हो रही है। ये लीजिए, आ गई अच्छी खबर। पंचायतों में सहायक की तैनाती शुरू कर दी गई है। और बिहार में 15 अगस्त से ही गांव में ही बनेगा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र। अच्छी खबर है कि बिहार में अब किसी को भी जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको प्राप्त करने का कार्य पंचायत स्तर पर ही पूरा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के हालिया आदेश आगामी 15 अगस्त तक इससे संबंधित आरटीपीएस यानी लोक सेवा अधिकार काउंटर की सुविधा पंचायत स्तर पर ही प्रभावी हो जाएगी। यानी 15 अगस्त के बाद आपको जातीय, आवासीय या आय प्रमाण पत्रों के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। आज भी बिहार में सीधा आसमान से आफत बरस सकती है। बिहार के 24 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी बिहार के 24 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें, यहाँ भयानक बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में यहाँ भयानक बारिश हो सकती है। और साथ ही इस दौरान आकाशीय बिजली और वज्रपात की भी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
लालू यादव ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी चिराग का देखना चाहते हैं गठबंधन। लालू यादव ने इस बार खुल करके बयान दे दिया है कि तेजस्वी और चिराग पासवान को वे साथ देखना चाहते हैं। साथ ही वे बोले हैं कि एलजेपी के नेता अभी भी चिराग पासवान हैं। लालू यादव का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद वे चिराग पासवान को ही एलजेपी का नेता मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में वह तेजस्वी और चिराग पासवान को एक साथ गठबंधन में देखना चाहते हैं। तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि वे आदरणीय लालू यादव जी के बात का आदर करते हैं। साथ ही उन्होंने गठबंधन में जाने की बात पर जवाब दिया है कि जब चुनाव आएगा तब वे इसकी ऐलान करेंगे कि वे कौन से गठबंधन में जा रहे हैं, तेजस्वी के साथ आ रहे हैं या नहीं। बिहार में इस बार बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है, खास करके गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यहां है कि अब सरकार की तरफ से मुआवजा के रूप में किसानों और गरीबों को पैसे दिए जाएंगे। और अभी भी बिहार के पटना के साथ कई जिलों में बाढ़ का भीषण खतरा मंडरा रहा है। देखिए, पटना में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नक्ता दियारा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और 14 वार्डों में एक एक नाव लगाई जाएगी, डीएम ने मुआवना किया। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर से खौफ बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में दहशत का माहौल है। पटना की नक्ता दियारा में गंगा का पानी कहर बरपा रहा है। करीब 50 एकड़ से भी अधिक फसलों का नुकसान पहुंच गया है और इस बार किसानों के लाखों करोड़ों का फसल पानी में डूब गया है। लोगों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गया। लेकिन इधर प्रशासन ने लोगों की समस्या को देखते हुए फसल क्षति का आकलन करने का काम तेज कर दिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आपदा अनुदान के तहत प्रति परिवार 6,000 रुपए दिए जाने हैं और जल्द ही सभी को 6,000 रुपए मिल जाएंगे। चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि नीतीश सरकार गिरने वाली है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुजफ्फरपुर में आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि जनता का जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं मिला है, लेकिन किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर जनता का जनादेश मिला रहता तो तीसरे नंबर की पार्टी जदयू नहीं बनती। जनता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है और इसके नीतियों को लेकर है। बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाने से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। देखिए, युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव का कहना है कि नीतीश सरकार ने 16 वर्षों के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया है। रिक्तियों के बावजूद शिक्षक नियुक्ति नहीं करना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के सम्मान में राजद है मैदान में। साथ ही राजद नेता चितरंजन गगन का कहना है कि शिक्षा नागरिकों का न केवल मौलिक अधिकार है अपितु सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है। पर बिहार की वर्तमान सरकार शिक्षा के प्रति सर्वदा उदासीन है। रिक्तियों के बावजूद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को टालने का आखिर औचित्य क्या है, इसका जवाब चाहिए। अब बिहार के लोगों का सरकार से भरोसा उठ रहा है। अब भगवान से मिन्नतें कर रही है कि बाढ़ से थोड़ी राहत मिले, लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। लोग कह रहे हैं कि हे भगवान भास्कर, अब आपका ही सहारा है। प्रशासन ने तो बाढ़ पीड़ितों से मुंह मोड़ लिया है। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे बिहार वासियों का हर साल सामना होता है। हर साल बिहार के आधे से अधिक जिले बाढ़ का दंश झेलते हैं और अपना सब कुछ नदियों की तेज धारा में बहते देखते हैं। लगभग हर साल की यही कहानी है। इस आपदा को लेकर सरकार का कहना है कि बाढ़ जैसी आपदा को रोकना संभव नहीं है, मगर हम राहत और बचाव को कार्य को लेकर तत्पर हैं। और इसी कड़ी में जो खबर और तस्वीरें सामने आई है वो वैशाली के भगवानपुर जिले से है, जहां के लोग खुद भगवान से मिन्नतें करने को मजबूर हैं। आखिर करेंगे क्या, सरकार से परेशान हो चुके हैं। दरअसल यहां के निवासी बाढ़ के पानी से परेशान हैं। प्रभावित लोग लगातार सरकारी अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हैं, मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया और थक हार कर बाढ़ प्रभावित लोग सूप, दौरा और फल लेकर बाढ़ के पानी के बीच ही खड़े होकर मिन्नतें कर रहे हैं।
गंगा नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है और गंगा इतनी विकराल हो गई है कि आम लोगों के साथ अब सरकार भी डर रही है। देखिए, गंगा के जलस्तर को देखकर प्रशासन ने लागू कर दिया है धारा 144 ताकि कोई भी नदी के पास ना जा सके। लेकिन लोगों का तो बात ही जुदा है, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब बिहार के पटना के साथ बक्सर में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति इतनी खतरनाक है कि हर सेकंड बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। गंगा के सामने के अगल बगल के रास्ते हो या फिर घर, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इस बार गंगा तबाही मचाने को तैयार है। केंद्रीय जल परिषद द्वारा गंगा के जल वृद्धि में रिकॉर्ड किए जा रहे आंकड़े केवल चौंकाने वाले नहीं हैं, बल्कि जानलेवा भी बताए जा रहे हैं। बिहार सरकार से परेशान होकर बोरा बेच रहे हैं बिहार के मास्टर साहब। अब पढ़ाने की जगह बोरा बेचना पड़ रहा है। देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश के बाद कटिहार में एक शिक्षक ने अपने माथे पर फटे पुराने बोरों को गली गली घूमकर बेचते नजर आए। दरअसल पूरा मामला स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ा है। 5 साल पहले जो मध्याह्न भोजन में चावल उपलब्ध कराए गए थे, तो अब 5 साल के बाद उन बोरों की गिनती कर 10 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से राशि विभाग को भेजनी है। तो इस पर फटे पुराने चूहों द्वारा काटे गए बोरे शिक्षक अब सड़कों पर बेच रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये तो किसी काम के बोरे नहीं हैं, अब गांजा में चीलम बनाने के काम ही आएंगे ये बोरे, ये तो 2 रुपए के लायक भी नहीं हैं। लेकिन शिक्षक करें आखिर क्या? सरकार तो 10 रुपए मांग रही है इन बोरों का। कई बोरों को चूहे काट दिए हैं, तो वहीं कई बोरे बेंच और डेस्क के अभाव में स्कूली बच्चों के बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर लिए गए। और शिक्षक ये कहते नजर आए कि मैं बहुत कमजोर और गरीब परिवार का हूं, अगर बोरा नहीं बिका तो मेरे वेतन काट लिए जाएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे परिवार के सामने भूख से मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब जदयू में टूट की खबर के बाद राजद में भी टूट की खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया है, कहा है कि हर चीज में सिस्टम बनाने लगते हैं। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कहा है कि जगदानंद सिंह भी सिस्टम बनाने में लग जाते हैं और हिटलर की तरह बोलने लगते हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि जब मैं पहले पार्टी कार्यालय आता था तो उस समय और आज में जमीन आसमान का फर्क है। जब पिताजी थे तो पार्टी कार्यालय का गेट हमेशा खुला रहता था। विरोधियों द्वारा फंसाने के बाद जब पिताजी उधर चले गए तो उसके बाद कुछ लोग अपने अपने तरीके से मनमानी करने लगे। जब वो मनमानी करने लगे तो हमने मिमिक्री करना चालू कर दिया। ये मनमानी है और ये कुर्सी किसी की बपोती नहीं है। जींस पहनने वालों की आरजेडी में खैर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीति नहीं कर सकते। हमारी पार्टी गरीबों और संघर्ष करने वालों की है। लालू यादव की पार्टी राजद में जींस पहनने वालों पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए कोई लिखित आदेश तो जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से जब ये कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही लगाया जा रहा है कि जींस पहनने वालों की राजद में खैर नहीं। जातीय जनगणना की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान सिंह ने युवा कार्यकर्ता से कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है। जींस पहनते हो कभी नेता नहीं बन पाओगे। उन्होंने कहा कि जो धरना पर नहीं बैठ सकते हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जुलूस में घुस आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग करने आए हो क्या? अगर राजनीति करने आए हो तो धरना पर बैठो, आंदोलन करना सीखो। ये युवा नेताओं के लिए ट्रेनिंग का समय है। हमारा अधिकार छीना गया है, इसलिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है।